Hello class 8, I hope you all are fine. Welcome to the lecture 8 of this chapter. ठीक है, ये इसका सेकंड लास्ट लेक्चर है. एक और लेक्चर लगेगा इसको कंप्लीट करने में, फिर ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो माइक्रोब्स हैं वो किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को. ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी थी. फिर हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक उसमें फूड पॉइजनिंग, यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे खाने को खराब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं. तो उससे बचाने के लिए हमने कुछ प्रिजर्वेशन करनी होती है. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग प्रिजर्वेशन के मेथड्स पढ़ेंगे, यानी कि हम अपने फूड को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, माइक्रोब से बचा सकते हैं खराब होने से, उसको हम डिस्कस करेंगे. तो पहले मैं सारे ही मेथड्स लिस्ट डाउन कर लेती हूँ, आप भी मेरे साथ करोगे. तो पहला जो इसमें मेथड आएगा वो क्या होगा? केमिकल मेथड. केमिकल मेथड. सेकंड आएगा प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट. प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट. ठीक है, कॉमन सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट लिख सकते हो. ठीक है, सॉल्ट की मदद से. ठीक है, सॉल्ट भी कौन सा? कॉमन सॉल्ट, जो आप अपने घर में खाने में इस्तेमाल करते हो ना, उसको ही कॉमन सॉल्ट बोलते हैं. क्लियर? थर्ड वन इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर. प्रिजर्वेशन बाय शुगर. जैसे जैसे चैप्टर्स आगे कंटिन्यू होता जाएगा, पता चलता जाएगा आपको कि घर में जो चीजें होती हैं, जैसे कि अचार वगैरह बनाना, आपकी मम्मा दादी सब बनाती है ना, अचार बनाती है तो उसमें खूब सारा ऑयल डालती हैं, नमक डालती हैं ताकि वो खराब ना हो. आप चीजों को फ्रिज में रखते हो. ठीक है, दूध को बॉईल करते हो. ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो इसी वीडियो लेक्चर में मिलेंगे. ठीक है, या फिर जो पैकेट वाला दूध आता है, क्या उसमें माइक्रोब्स होते हैं या नहीं होते, क्या पैकेट वाले दूध को हम बिना गर्म करे पी सकते हैं. तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इसमें कवर होंगे. ओके, थर्ड वन इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. This is third one. This is fourth one. Fifth one is heat and cold treatment. And the last one is storage and packing. ठीक है, storage and package. पैकिंग लिख देते हैं या फिर पैकेज लिख सकते हो, स्टोरेज एंड पैकेज करना. ठीक है, तो ये 6 स्टेप्स हैं जिनसे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. और भी क्वेश्चन अराइज होते हैं. मैं आपसे पूछूं कि जो चिप्स होते हैं, जो चॉकलेट्स होती हैं, ये पैकेट में बंद होते हैं तो ये खराब क्यों नहीं होते? ठीक है, ये तो बाहरी हवा में ऐसी दुकानदार, ऐसी शॉपकीपर बाहर रखता उनको. ठीक है, फिर वो सारी चीजें क्यों नहीं खराब होती? चिप्स क्यों खराब नहीं होते? ठीक है, और जैसे ही पैकेट खुल जाता है तो वो सील जाते हैं, है ना, मॉइस्चर आ जाता है उनके अंदर, वो खराब हो जाते हैं, फिर स्मेल आने लगती है. लेकिन उससे पहले कुछ नहीं होता. तो ऐसा क्या उनके अंदर फिल किया जाता है जो वो पैकेट्स के अंदर वो खराब नहीं होते चिप्स, और क्रिस्पी भी रहते हैं. राइट, तो सब आंसर मिलेंगे. तो स्टार्ट करते हैं मैं हमारे पहले मेथड के साथ. और हाँ, यहीं पे जो चीजें ऐड करी जाएंगी आपके फूड के अंदर, ठीक है, आपका खाने को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो भी चीजें उसके अंदर ऐड करी जाएंगी उनको हम क्या बोलेंगे? प्रिजर्वेटिव्स बोलेंगे. ठीक है, द फूड आइटम्स, राइट डाउन, द फूड आइटम्स, या फिर आप लिख सकते हो द केमिकल सब्सटेंसेस. द केमिकल substances, those are added to food items
items to preserve them from microbes. ठीक है, माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आर known as preservatives. Are known as preservatives. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि ऑयल, शुगर, सॉल्ट, तो ये सब क्या है, ये प्रिजर्वेटिव्स हैं। यही सब तो डाला जाता है, तेल डलता है बहुत सारा, पिकल्स वगैरह जब डालते हैं, शुगर डाली जाती है ताकि, तो ये क्या करते हैं, ये प्रिजर्वेटिव्स हो गए जो आपके खाने को प्रिजर्व करके रखेंगे, यानी कि बचा के रखेंगे, ठीक है, ताकि उनको माइक्रोब्स जो है वो अटैक ना कर पाए। क्लियर? ओके, तो अब इन सब चीजों को तो क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स क्या है, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि केमिकल बोल दो या फिर नेचुरली भी बोल सकते हो आप, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपके फूड में ऐड किए जाते हैं टू प्रिजर्व देम फ्रॉम दी माइक्रोब्स, माइक्रोब से प्रिजर्व करने के लिए डाले जाते हैं। ठीक है, ऐसे आइटम्स को क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। और एग्जांपल्स क्या हो गए प्रिजर्वेटिव्स के, ऑयल, शुगर, सॉल्ट, कुछ और नाम मैं बताऊंगी वो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, डन। Now write down this first heading, that is chemical method. Students, chemical methods में क्या होगा, ये सॉल्ट, शुगर, ये एक टाइप की केमिकल सब्सटेंसेस ही हैं जो आपके फूड के अंदर ऐड किए जाएंगे, जिनकी मदद से क्या होगा, आपका जो फूड है वो प्रिजर्व हो जाएगा, है ना। तो इस वाले मेथड में क्या होता है, we add salt, sugar, acid preservatives, ठीक है, we add salt, sugar, acid preservatives to pickles, right, to pickles to prevent the attack of microbes। ठीक है, माइक्रोब्स का अटैक रोकने के लिए हम डालते हैं इसके अंदर क्या, सॉल्ट, शुगर, एसिड प्रिजर्वेटिव्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया नया सा, एसिड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, तो दो एसिड प्रिजर्वेटिव्स के नाम याद रख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी दिए हुए हैं और वो इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो एक नाम आपका दिया हुआ है उसमें सोडियम बेंजोएट। क्या दिया हुआ है, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, एक नाम तो ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है आपको सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। दूसरा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। ओके, सुनने में बहुत अजीब सी लग रही होंगी, इतनी लंबी स्पेलिंग मैम कैसे याद होंगी। तो 2-3 बार इन स्पेलिंग्स को स्पेल करोगे तो आपको आ जाएंगी। ब्रेक करके पढ़ना है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। ठीक है, 3 वर्ड्स हो गए ना, एक हो गया मेटा, फिर बाई, फिर सल्फाइट, मेटाबाइसल्फाइट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, सल्फेट नहीं सल्फाइट। और ये क्या है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ये दोनों क्या है,
कॉमा है तो अलग अलग नाम है। दीज आर एसिड प्रिजर्वेटिव्स। और ये जो बाहर फूड आता है ना, पैक्ड फूड आता है आपका, जो अचार तो बाहर से भी आता है ना मार्केट से, घर में तो हम डालते ही हैं, लेकिन बाहर से भी तो पैकेट्स में आता है ना, डब्बे में आता है ना। किसका आता है? निसान का, आई थिंक निलॉन सा अचार आता है। तो उसमें वो क्या डालते हैं? यही सब डालते हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दोनों प्रिजर्वेटिव्स को डाला जाता है ताकि आपका जो बाहर से जो पिकल आ रहा है बनके वो खराब ना हो जब तक वो आपके पास पहुंच नहीं जाता। फिर आप उसको फ्रिज में स्टोर करके रख लेते हो, राइट? वो खराब नहीं होता है। ऑयल भी होता है उसके अंदर बहुत सारा, तो वो इसलिए भी खराब नहीं होता है। क्लियर? तो ये चीज समझ में आई? तो दीज आर एसिड प्रिजर्वेटिव्स, कॉमन एसिड प्रिजर्वेटिव्स लिख सकते हो। बहुत ही कॉमनली इनको यूज किया जाता है ऑलमोस्ट सारे ही फूड्स के अंदर, जो मार्केट से आ रहे हैं बनके उनके अंदर यूज किया जाता है। और ये जो चीजें हैं ये जैम, स्क्वाशेस, इन सब के अंदर भी यूज किया जाता है। किसान जैम खाते हैं ना, तो किसान जैम के अंदर और स्क्वाश आता है, जैसे कि आपका रूह अफ़ज़ा हो गया, उसी तरह के हर एक फ्लेवर के स्क्वाश आते हैं जिनको आप थोड़ा सा ऐड करते हो, फिर वाटर ऐड कर देते हो तो वो पूरा एक ड्रिंक बन जाता है स्क्वाश। तो उनके अंदर भी ये सारी चीजें डाली जाती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एक और पॉइंट, दीज आर एडेड इनटू jams and squashes। ठीक है, जैम और स्क्वाश के अंदर भी डाली जाती हैं। क्लियर? ये हुआ फर्स्ट मेथड, केमिकल मेथड। बहुत ध्यान से पढ़ने हैं सारे ही मेथड्स। नाउ राइट डाउन सेकेंड वन। सेकेंड मेथड डालो, क्या था? याद रहने चाहिए आपको, टिप्स पे होने चाहिए बिल्कुल। सेकेंड वन इज प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट। जो घर में आप सॉल्ट खाते हो ना, सेंधा नमक भी खाते हैं, काला नमक भी खाते हैं, राइट? और रॉक सॉल्ट आता है, राइट? वो जो नमक आता है ना टाटा वाला, ठीक है? वैसे बेटर होता है कि आप सेंधा नमक जो होता है और काला नमक, उन दोनों को इस्तेमाल करो। जो टाटा नमक होता है वो थोड़ा सा अनहेल्दी होता है क्योंकि वो बहुत ही केमिकली प्रोसेस्ड होके आता है, बहुत ही केमिकल से साफ होके आता है, तो वो इतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। उससे अच्छा है आप काला नमक या फिर सेंधा नमक का यूज करो। ओके, सेकेंड हमारा क्या था? सेकेंड वन इज प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। और कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? सोडियम। Na किसका सिंबल होता है? सोडियम का। Cl किसका सिंबल होता है? क्लोराइड। क्लोरीन का होता है, पर ये दोनों साथ में मिल गए हैं तो क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब इस सब चीजों का यूज किया जाता है कहाँ पे? मीट में, फिशेस में। ये जो मीट और फिशेस होती है ना, अब ऐसा तो नहीं है कि फिशेस लेके आए रिवर से या समुद्र से और तुरंत ही उसको खा लिया। थोड़ा ट्रेवल करने में भी उसको टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आसाम में या फिर कहीं ऐसी तमिलनाडु जहाँ पे फिशेस बहुत ज्यादा होती हो, वहां से, अब यहाँ पे तो समुद्र है नहीं, वहां से आ रही है इम्पोर्ट होके, है ना? हमारे पास तक आते आते उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो उससे क्या होगा? अब वो खराब ना हो जाए, क्योंकि भाई है तो वो एनिमल ही ना, स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसमें थोड़े टाइम बाद क्या होता है? स्मेल आनी शुरू हो जाती है, राइट? डेड बॉडीज हो जाती हैं जो। तो उस चीज को प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जाता है? कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है। जो ड्राई सॉल्ट होता है उससे कवर कर दिया जाता है फिशेस को, मीट को, ताकि वो जल्दी से खराब ना हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे
तो कॉमन सॉल्ट किसके लिए यूज किया जाता है? टू प्रिजर्व मीट एंड फिशेस। ठीक है, मीट और फिशेस जो भी आ रही हैं खाने के लिए, उनको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, पूरी फिश और इनको सबको कवर कर देंगे, किससे? सॉल्ट से। तो जब ये पूरे सॉल्ट से कवर होंगे तो कोई माइक्रोब्स जो बाहर घूम रहे होंगे, माइक्रोब्स घूमते हैं ना यहाँ पे भी माइक्रोब्स हैं, हवा में घूमते रहते हैं, मैंने बताया था, अभी भी घूम रहे होंगे मेरे चारों तरफ, है ना। यहाँ हवा में, मिट्टी में, हर जगह होते हैं माइक्रोब्स, तो दिखाई नहीं देते क्योंकि ये, पर होते हर जगह हैं। तो ये जब सॉल्ट की कवरिंग होगी इसके ऊपर, तो क्या होगा? माइक्रोब्स इस पे अटैक नहीं कर पाएंगे, और माइक्रोब्स अगर अटैक नहीं कर पा रहे हैं तो वो खाना खराब नहीं होगा। क्लियर? समझ में आया ये चीज? ठीक। अब ये था सॉल्ट लगाना। सॉल्ट लगाने के मेथड को क्या बोलेंगे? सॉल्टिंग। तो हमने क्या कर दी? मीट और फिश के ऊपर सॉल्टिंग कर दी, यानी कि सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह की जो सॉल्टिंग है, सॉल्टिंग इज ऑल्सो used to preserve amla, raw mangoes and tamarind। टर्मरिंड मतलब होता है इमली। ठीक है, तो आंवला जो होता है, आंवला सबने देखा है ना, ग्रीन कलर का बॉल सी जैसी दिखती है। रॉ मैंगो यानी कि कच्चा आम, और टर्मरिंड यानी कि इमली। ठीक है, इमली, इन सब में भी सॉल्ट लगाया जाता है ताकि ये तीनों चीजें भी खराब ना हो। ठीक है, अचार बनाने के लिए कच्चा मैंगो, आंवले का अचार बनाने के लिए, इमली का अचार बनाने के लिए क्या करते हैं? सॉल्ट डालते हैं उसके अंदर। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज नहीं पता तो एक बार आप अपनी मम्मा से या फिर दादी से, नानी से, सबसे डिस्कस करना जाके कि क्या ऐसा होता है। क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस होने चाहिए। कोई चीज आपने सीखी तो उसकी बिल्कुल जड़ तक पहुंच जाओ, जब तक आपको उसकी सारी चीजें ना पता हो आपके बारे में। ठीक है, रिसर्चर बनना है। ठीक है, रिसर्च, जितनी रिसर्च करोगे उतना ही आपका IQ लेवल जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन आप ये सोचोगे अरे यार पेपर ही तो देने हैं, एक क्लास ही तो पास करनी है, लेकिन आपको क्लास पास करना इज नॉट द मोटो। क्लास तो सारी पास कर लोगे, लेकिन क्लास के बाद जो आप अचीव करोगे वो डिपेंड करता है कि आज आप क्या पढ़ रहे हो। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो रिसर्च करनी है हर चीज के बारे में, आपको सारी फील्ड के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, गेम्स की नॉलेज भी, मोबाइल गेम्स, पबजी सब की नॉलेज होनी चाहिए। इसी से तो आपका IQ बढ़ता है। ठीक है, ओके, तो ये है सॉल्टिंग। तो ये समझ में आया। नेक्स्ट कौन सा मेथड था हमारा? प्रिजर्वेशन बाय शुगर। नेक्स्ट मेथड इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर, चीनी से। अब आप बोलोगे चीनी क्या करेगी? चीनी तो और मीठी होती है, चीनी तो और अट्रैक्ट करेगी माइक्रोब्स को, इंसेक्ट्स को, कि वो खराब करने के लिए आए वहां पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शुगर भी हेल्प करती है प्रिजर्व करने में। आपको पता है जितने भी ये जैम, जेलीज, स्क्वाशेस और मीठे अचार भी डलते हैं, मीठा नींबू का अचार भी डलता है, मीठा आम का अचार भी डलता है। ठीक है, तो इन सब में शुगर भी ऐड करी जाती है। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे प्रिजर्वेशन बाय शुगर। देन इसकी हेडिंग में लिखोगे जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस आर preserved by शुगर। ये सारी चीजें शुगर से प्रिजर्व करी जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी शुगर क्या करती है? एक तो शुगर डालने से ना उस फूड आइटम का मॉइस्चर कम हो जाता है,
ठीक है। थोड़ी सी नमी जो बनी रहती है ना खाने के अंदर वो कम हो जाती है, मॉइस्चर, ठीक है। शुगर उसको सब जगह से मॉइस्चर को गेन करके मेल्ट हो जाती है, उसके साथ मिल जाती है। तो शुगर क्या करेगी आपकी, शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर को रिड्यूस करेगी। फॉर एग्जाम्पल एक फूड आइटम है, उसमें बहुत सारा मॉइस्चर है, यानी कि नमी है उसके अंदर बहुत सारी, जिस नमी की वजह से उसमें माइक्रोब्स जो है वो इजीली ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, इजीली उस पर अटैक कर सकते हैं। माइक्रोब्स को मॉइस्चर वाली चीजें बहुत पसंद होती हैं। अगर आप ब्रेड को थोड़ा सा गीला करके थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दो, ठीक है, 1 दिन के लिए बाहर छोड़ दो, 2 दिन के लिए बाहर छोड़ दो, मॉइस्चर है ना क्योंकि उसमें, बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, आपको दिखेगा ब्लू ब्लू फंगस लग जाती है उसमें, ठीक है। तो शुगर डालने से क्या होगा, उसका जो मॉइस्चर है फूड के अंदर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और मॉइस्चर कम हो जाएगा तो माइक्रोब्स अटैक भी कम करेंगे, ठीक है। तो इट रिड्यूसेस, शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर, फिर शुगर inhibit or you can say slow down the growth of microbe। तो मॉइस्चर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, या तो बिल्कुल स्टॉप कर देगी उसकी ग्रोथ को, इनहिबिट मतलब करता है, इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप, इनहिबिट मतलब रोकना, इनहिबिट कर देगी या फिर बहुत ही धीरे कर देगी माइक्रोब्स की ग्रोथ को। तो माइक्रोब्स अगर ग्रो नहीं कर पाएंगे हमारे फूड पे तो वो खराब नहीं कर पाएंगे। अब एक माइक्रोब तो होगा नहीं, जब वो ग्रो करेगा बहुत सारे अमाउंट में तभी तो वो पूरे खाने को खराब कर देता है, जब सब जगह ग्रो करके फैल जाता है, क्लियर। तो ये चीज हुई इसमें, क्लियर। थर्ड लास्ट, दिस वन इज थर्ड, नेक्स्ट मेथड इज, fourth method is, this one is third method, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, वही पिकल वगैरह वाली चीजें चल रही हैं। घर में भी हम कुछ चीज कुक करते हैं तो ऑयल डाल के कुक करते हैं, ताकि वो खाना जो भी हमारी मम्मा बना रही है सुबह को, दोपहर को, शाम को, तो ऐसा थोड़ी होता है कि सुबह को खाना बना और वो रात तक खराब हो गया, नहीं ना, या थोड़ी देर बाद ही खराब हो गया, सबने खाया भी नहीं और खराब भी हो गया, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उसमें वो ऑयल डालती हैं, सॉल्ट भी डलता है, किसी किसी चीज में शुगर भी डलती है, तो वो सब उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करती हैं, एंड ऑफ कोर्स टेस्ट भी डेवलप करती हैं। अगर उसमें सॉल्ट नहीं होगा तो टेस्ट ही नहीं आएगा खाने में कुछ भी, राइट। तो आप लिखिए प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ठीक है, ऑयल एंड विनेगर। तो हमारे पास है यहाँ पे ऑयल एंड विनेगर। तो सबसे पहले तो ये हेल्प करते हैं किसमें, प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, ठीक है, पिकल्स की को खराब होने से बचाएंगी। सेकेंड चीज है, और भी बहुत सारी चीजों में डलता है, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, इन सब चीजों में ऑयल डाला जाता है ताकि वो फूड खराब ना हो। तो आप यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखोगे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट are also preserved by oil and vinegar, क्लियर। तो ये दो चीजों को प्रिजर्व करता है ऑयल, क्यों, क्योंकि जो आपके जो माइक्रोब्स है ना वो ऑयल वाले इन्वायरमेंट उनको पसंद नहीं होता,
ठीक है। तो अगर आप किसी फूड में ऑयल डाल दोगे या विनेगर डाल दोगे तो वो वहां पे ग्रो नहीं कर पाते, उनको अच्छा नहीं लगता है वो वाला एनवायरमेंट। तो आप यहाँ पे लिखोगे माइक्रोब्स डू नॉट ग्रो इन सच ऑयली एंड विनेगर एनवायरमेंट। ठीक है, ऐसे एनवायरमेंट में ग्रो नहीं करते हैं ये। क्लियर, वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। दिस वन इज थर्ड प्रिजर्वेशन मेथड, थर्ड और यू कैन से फोर्थ वन, दिस इज फोर्थ वन। ठीक है, आई ऑलवेज मिस दिस नंबर। ठीक है, ये फोर्थ वन था। नाउ नेक्स्ट कौन सा आ जाता है आपका, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या होगा, आपके फूड को गर्म करा जाता है। आपने देखा है ना कभी, पहले हेडिंग डाल लेते हैं फिर करते हैं स्टार्ट। हीट एंड नेक्स्ट हेडिंग ऐड कीजिए। हीट एंड कोल्ड मेथड, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, फोर्थ वन, दिस इज द फिफ्थ वन। ठीक है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। आपने कभी नोटिस किया होगा कि मम्मा ना जब डेयरी से दूध लेके आती हैं तो उसको दूध को आपको देने से पहले या फिर उसकी चाय बनाने से पहले वो क्या करती है, उस पूरे दूध को बॉईल करती हैं। क्यों करती है वो बॉईल, क्योंकि ताकि माइक्रोब्स जो प्रेजेंट है आपके मिल्क के अंदर, ठीक है, मिल्क के अंदर क्या है, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो उसको खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसको बॉईल कर देंगे। मिल्क को क्या करना है, हमें बॉईल करना है। तो बॉईल करने से ये क्या होंगे, माइक्रोब्स ये किल हो जाएंगे। ठीक है, माइक्रोब्स किल हो जाएंगे तो आप उस मिल्क को इजीली कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, फिर उसको बॉईल करने के बाद ठंडा कर लिया आपने, बाहर रख के, फिर आप उसको ओवरनाइट उसको बाहर नहीं छोड़ते, क्योंकि माइक्रोब्स तो बाहर घूम रहे हैं ना, वो तो फिर से एंटर कर सकते हैं मिल्क के अंदर, क्योंकि हवा में भी तो माइक्रोब्स घूम रहे हैं, मॉइस्चर है उसके अंदर, तो वो फिर से भी उसको खराब करने के लिए आ सकते हैं। क्योंकि हमने तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे दूध के अंदर बॉईल करके सिर्फ उनको किल किया है, लेकिन हवा में जो माइक्रोब्स घूम रहे हैं, ताक में घूम रहे हैं, हाँ भाई कब ये बाहर छोड़ के जाएं दूध को, कब हम इसको खराब करें, तो ये माइक्रोब्स इसको खराब कर देंगे। क्लियर, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उस मिल्क को आप ठंडा करने के बाद आप उसको फ्रिज में रख देते हो, ताकि फ्रिज में क्या होगा, उसको कोल्ड ट्रीटमेंट मिलेगा। हीट वाला ट्रीटमेंट आपने दे दिया, ठंडा कर दिया उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, ठंडा करने के बाद आपने उसको कोल्ड ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, क्योंकि कोल्ड ट्रीटमेंट में भी जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। एक तो बहुत ज्यादा हीट देने पे भी वो किल हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा ठंडी होने पे भी वो खराब नहीं कर पाते हमारे खाने को। क्लियर, तो आप यहाँ पे लिखिए फूड आइटम्स, द फूड आइटम्स आर boiled and cooked before consuming। ठीक है, कंज्यूमिंग मतलब खाना, बिफोर खाने से पहले उनको बॉईल किया जाता है या फिर अच्छी तरह से कुक किया जाता है, यानी कि उनको हीट वाला ट्रीटमेंट दिया जाता है पहले। ठीक, ओके, कुक्ड बिफोर, कुक्ड प्रॉपरली लिख सकते हो आप यहाँ पे वर्ड, कुक्ड प्रॉपरली बिफोर
consuming, before consuming, and then kept, and then kept spelling kept in refrigerator, रेफ्रिजरेटर। आप उसको क्या करते हो, ठंडा करके उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हो, राइट। रेफ्रिजरेटर में क्या मिलेगा उसको, कोल्ड ट्रीटमेंट। तो बॉईल करने से उसको हीट ट्रीटमेंट मिल रहा है, और ठंडा करने से उसको, फ्रिज में रखने से क्या मिल रहा है, आप उसको कोल्ड ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। अब एक क्वेश्चन आता है कि बोझो को एक दिन मम्मा ने डेयरी से मिल्क नहीं लेके आई, और मिल्क को डायरेक्ट पैकेट वाला दूध लेके आए, और पैकेट वाला दूध का पैकेट खोला और बोझो को दे दिया। ठीक है, ये हमारा बोझो है, इसको दूध चाहिए, भूख लगी थी, तो मम्मा ने इसको एक गिलास दूध पकड़ा दिया, ये पैकेट वाला दूध, मिल्क। ठीक है, इसको ये पैकेट वाला दूध दे दिया उन्होंने, डेयरी का खोल के इसके दूध में भर दिया, पैकेट वाला दूध है। ये क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, वो जो कंफ्यूज के मम्मा ने आज दूध को बॉईल क्यों नहीं करा। क्वेश्चन क्या है, वाई मॉम डिडंट बॉइल्ड इट बिफोर गिविंग मी। मतलब मम्मा ने इसको बॉईल क्यों नहीं किया, मुझे देने से पहले उसको बॉईल क्यों नहीं किया, तो वो कंफ्यूज हो गया। तो मम्मा ने बोला, मॉम ने क्या कहा, इट इज पास्चराइज्ड मिल्क। मम्मा ने क्या बोला कि ये कैसा दूध है, पास्चराइज्ड मिल्क है। तो यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज पास्चराइजेशन, और ये पास्चराइजेशन क्या करता है। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान से देखेंगे। ओके, तो क्या होता है पास्चराइजेशन। पैकेट वाला जो दूध है, ये क्या है हमारी पैक्ड मिल्क स्टोरी, हमारे पैक्ड मिल्क स्टोरी है, पैक्ड मिल्क की स्टोरी। तो उसमें क्या होगा, एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली द पैक्ड मिल्क इज पैस्चराइज्ड मिल्क। कैसा मिल्क होता है, पैस्चराइज्ड मिल्क। पैस्चराइज्ड मिल्क मतलब विच इज फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो क्या होता है, फ्री होता है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। यानी कि जो पैकेट वाला दूध आपका आता है उसके अंदर माइक्रोब्स नहीं होते हैं, वो पहले से वहीं से किल करके भेजते हैं उन्हें। ठीक है, घर में तो मम्मा बॉईल कर देती है, लेकिन फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, गर्म करके थोड़ी भेजेंगे दूध को, वो पास्चराइजेशन कर देते हैं उसकी, उसमें से माइक्रोब्स को निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं वो देखते हैं। पास्चराइजेशन के अंदर पास्चराइजेशन वाला पढ़ लेते हैं कि पास्चराइजेशन होती कैसे है। ठीक है, कैसे वो माइक्रोब्स को निकालते हैं उसके अंदर से। ठीक, तो आप लिखोगे द मिल्क इज बॉइल्ड। ठीक है, द मिल्क इज बॉइल्ड, या हीटेड लिख सकते हो। द मिल्क इज हीटेड
The milk is heated to 70 degrees Celsius to 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds. मिनट नहीं, सिर्फ seconds. The milk is heated to 70 degrees Celsius for 15 to 30 minutes and then suddenly chilled. And then suddenly chilled and packed. एकदम से उसको ठंडा कर दिया जाता है और फिर सडनली, ठीक है, एकदम से उसको क्या कर दिया जाता है, उसको एकदम से ठंडा कर दिया जाता है, चिल्ड कर दिया जाता है और एकदम से पैक कर दिया जाता है पैकेट्स के अंदर, ठीक है। तो उसको गर्म कर रहे हैं लेकिन पूरा गर्म नहीं कर रहे हैं। कितने डिग्री पे? सिर्फ 70 डिग्री पे उतना गर्म कर रहे हैं उसको जितने में वो माइक्रोब्स किल कर दिए जाएं। 70 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट कर रहे हैं सिर्फ 15 से 30 सेकेंड्स तक के लिए। इतने में ही वो माइक्रोब्स जो होते हैं दूध के अंदर वो किल हो जाते हैं और उसको तुरंत ही दूध को ठंडा करके एकदम से चिल्ड करके एकदम उसको पैक कर दिया जाता है और सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। क्लियर? ये समझ में आया? तो ये जो पास्चराइजेशन वाली जो टेक्निक है, मेथड है, ये किसने डिस्कवर किया है, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये किसने डिस्कवर किया है? लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया है। किसने डिस्कवर किया है मेथड? आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। आपकी एनसीईआरटी की बुक कुछ इस तरीके से ही बनी होती है। Pasteurization method is discovered by Louis Pasteur. लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था ये वाला मेथड, लुइस पास्चर, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि पास्चराइजेशन क्या होता है, हु डिस्कवर्ड पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन में क्या होता है, कितने सेकंड्स के लिए उसको हीट किया जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें छोटे छोटे से बन जाते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पास्चराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गिविंग इट 5 स्टार, ठीक है। पास्चराइजेशन किसने डिस्कवर करी और पास्चराइजेशन होती क्या है और तरीका क्या है, प्रिजर्वेशन मेथड है एक, ठीक है। ओके, अब एक लास्ट बचा है बिल्कुल टॉपिक जिसमें स्टोरेज एंड पैकिंग है। लास्ट प्रिजर्वेशन मेथड इज स्टोरेज, 6th वन क्या है, स्टोरेज एंड पैकिंग। आपने क्लास 8th में ही फर्स्ट चैप्टर में आपने रीड किया था, उसका लास्ट टॉपिक जो था जिसमें ग्रेन्स जो थे, गेहूं, ये सारी चावल, इन सबको स्टोर किया जाता है लार्ज अमाउंट में, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज। तो मैंने आपको उसमें पढ़ाया था कि किसी भी चीज को कंटेनर में स्टोर करने से पहले वो क्या करते हैं, उसको धूप में अच्छी तरीके से सुखाते हैं, सन रेज में अच्छी तरह से सुखाते हैं उसको, क्योंकि सन रेज क्या करेंगी, उसका थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट कम कर देंगी ताकि उसमें माइक्रोब्स ना लग पाए, गीले ना हो गेहूं, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस तो आप यहाँ पे लिखोगे इसके अंदर, द फूड आइटम्स आर ड्राइड वेल इन दी सन, द फूड आइटम्स, कोई भी फूड आइटम्स हो वो,
आपके चिप्स हों, आपके जो भी आप घर में स्टोर करते हो, मसाले हों, स्पाइसेस हों, कुछ भी, ठीक है, आपके गेहूं, चावल, सारी चीजें, हल्दी वगैरह सब स्पाइसेस धूप में सुखाए जाते हैं, ठीक है। द फूड आइटम्स आर ड्राइड well in the sun and then packed in sealed air tight कंटेनर। उनको फिर सील्ड एयर टाइट पैक कंटेनर्स में, रबर वाले जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें हवा ना जा पाए, तो हवा नहीं जा पाएगी तो क्या होगा, माइक्रोब्स भी नहीं जा पाएंगे। सपोज मेरे पास एक कंटेनर है और ये कैसा कंटेनर है, बिल्कुल सील्ड पैक्ड है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर कुछ चीजें मैंने रखी हैं, ठीक है, तो माइक्रोब्स बाहर है, माइक्रोब्स इसको एंट्री नहीं देने देंगे, राइट। तो एंट्री नहीं होगी तो ये इजीली प्रिजर्व हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखो। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो आप चिप्स के पैकेट्स लेके आते हो, लेज आते हैं, बहुत सारे चिप्स के पैकेट, 2 यम्स आते हैं, तो ये क्रिस्पी रहते हैं एकदम, और क्रिस्पी रहते हैं और खराब भी नहीं होते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, उनके अंदर क्या, तो आपको मैं बता दूं कि चिप्स पैकेट्स आर filled with नाइट्रोजन गैस, ठीक है। क्या भरी हुई होती है उनके अंदर, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। हमारे पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा कोई गैस है तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे लिए हार्मफुल नहीं है क्योंकि वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। इसी वजह से जो चिप्स के पैकेट होते हैं वो उसके अंदर नाइट्रोजन भर देते हैं, वो आपके खाने को खराब भी नहीं करती हैं और माइक्रोब्स को अटैक भी नहीं करने देती, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप पैकेट खोलते हो वो नाइट्रोजन हवा में निकल जाती है और आपके माइक्रोब्स अंदर उसको खाना खराब करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। सारे मेथड्स हमने बहुत अच्छी तरीके से इसमें डील करे हैं। आई होप आपको पसंद आए हो। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे ही मेथड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो एक लास्ट वीडियो बची है लेक्चर 9 में हम करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, फिर हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, बाय बाय।